नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल शास्त्र समाधान में। और आज भी कुछ हमसे ही जुड़ी, हमसे ही हमारे बीच ही होती कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इनको समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हम एक दूसरे के इतने ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं कि कई बार हमारे पड़ोसी की तरक्की भी हमें बहुत तकलीफ देने लगती है। और ये सिर्फ होता किनके साथ है? जिनके पास कम पैसे हैं, या तो जो गरीब है, या तो जो मध्यवर्गीय है। क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, इसी वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि आसपास जितनी भी चीज़ें देखता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और जिन चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं चीज़ों पर मैं चर्चा भी करता हूँ। और ये चर्चा भी सामान्य चर्चा तो नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। लेकिन आप कितना समझोगे इसको और मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको पता नहीं आप समझ पाएंगे क्या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि चीज़ों पर बात करके ही किसी समस्या का हल हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर रोज़ जीवन में एक नई चुनौतियाँ हैं। लेकिन इन चुनौतियों से आगे बढ़ने के लिए हम एक दूसरे का साथ दें तो ये समस्याएं थोड़ी कम हो सकती है। हम इन सब को हल कर सकते हैं, क्योंकि एक मजदूर ही घर बना सकता है, कभी भी कोई सेठ घर नहीं बना सकता। क्योंकि वहाँ जो ईंटें लगती है वो उस मजदूर के खून पसीने से लगी होती है। लेकिन मजदूर भी एक दूसरे का कभी होता नहीं है, वो हमेशा उन बड़े लोगों, उन पैसे वाले लोगों के बीच दबा होता है, जहाँ उसको लगता है कि वो सिक्योरिटी महसूस कर रहा है। और पैसे वाले लोगों का काम है एक दूसरे के बीच फूट डालो और राज करो, क्योंकि अंग्रेजी शासन से चले आ रहे हैं। और आज जितने भी जमींदारी हो या जितने भी पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो घर से बहुत अच्छे थे, इसलिए आज भी बहुत अच्छे हैं। और जो गरीब था वो कल भी संघर्ष कर रहा था और आज भी संघर्ष कर रहा है। हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई बनती जा रही है कि गरीब या कम पैसे वाले लोग ही अक्सर एक दूसरे के साथ के शत्रु बने हुए हैं। क्योंकि वो स्वाभाविक रूप उनका यही है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चाहता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। लेकिन याद रखें, जीवन में आपके पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो आपका वो मित्र है जिसके पास कुछ नहीं था। जिनके पास सब कुछ है वो सिर्फ आपको वक्त देते हैं, और अगर वो आ भी जाए तो समझ लीजिए कि वो उनकी आवभगत में आपको बहुत वक्त लगाना पड़ता है। इसलिए जीवन में उन लोगों पर ध्यान जरूर दें जो आपके पड़ोसी हो, जो आपके पास रहते हो, जो आपको रोज मिलते हो, क्योंकि सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं जीवन में जिनके आजू बाजू आप रहते हैं, जो आपके आजू बाजू रहते हैं। आप स्वाभाविक सी बात है कि आप उन्हीं लोगों को प्रीफर भी करेंगे, वही लोग सबसे पहले आपके सुख दुख में भी आएंगे। इसलिए उनकी तरक्की से जलिए मत, क्योंकि जीवन में उनकी तरक्की से आप खुश होंगे तभी आपका जीवन भी बेहतर हो पाएगा और संबंध अच्छे बने रहेंगे। क्योंकि जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है। पैसे तो हर कोई कमा रहा है, और इतना पैसा कमा रहा है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करते हैं, जिनके पास थोड़ा कम है वो थोड़ा कम अच्छा जीवन यापन करते हैं। लेकिन खाते वही खाना है जो आप खाते हैं, मैं खाता हूँ, और सब खाते हैं। इसलिए जीवन के संघर्ष भरे दौर में सबसे पहले तो आप उन अपने जो वो लोगों के साथ दोस्ती रखो जो आपके हमसाया है, या हमारे आपके जैसे हैं, हमारे जैसे हैं। उन लोगों से दोस्ती रखो, उनकी तरक्की में सहयोग करो, क्योंकि जीवन में वही लोग आपका सहयोग करने आएंगे, कोई दूसरा सहयोग करने नहीं आएगा। और इसके सबसे मूल कारण तो ये है कि बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं हुई इस संबंध में। हम आज भी इतना मॉडर्न होने के बाद भी भाई भाई से झगड़ा करता है, भाई भाई से नहीं पटती है। और एक दोस्त के साथ वो जीवन भर नहीं चला सकता है, लेकिन फिर भी चलाता है। लेकिन उसको अपना भाई अच्छा नहीं लगता, अपना परिवार अच्छा नहीं लगता है, और यहीं पर वो फेल हो जाता है। क्योंकि जीवन में जो भी साथ देगा, जो भी कुछ करेगा, वो आपका अपना खून होगा।
वो आपका कुछ ना कुछ उससे आपके रिलेशन होंगे, वही आपके लिए कुछ सोचेगा, वही आपके लिए कुछ करेगा। और ये सोच को बदल दिया गया, वरना बेहतर बड़े बड़े कुंबे हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जहाँ से हम एकल प्रणाली में आ गए और आज हर व्यक्ति अलग अलग घर बना के रहने लगा। जबकि हमारे पुराने समय में हम सब साथ रहते थे और तब भी बेहतर जीवन यापन चलता था। आज नहीं चल पाता है। संसाधन सीमित होते हैं तो आवश्यकताएं भी अधिक हो जाती है, और आवश्यकताएं जब अधिक हो जाती है तो हम एक दूसरे से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, और हम जीवन में कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जलनपन की भावना रखने लगते हैं। हम जीवन में कुछ न कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, हमको लगता है कि मैं बेहतर कर कर लेता हूँ, अपने परिवार के लिए कर लेता हूँ, हम दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन याद रखिए, अगर जीवन में आपकी किसी ने मदद की है, या तो आपने किसी की मदद की है, वो आपको बराबर याद रखता है, और कल भी रखता था, आज भी रखता है। बस थोड़ा लेट लतीफ़ हो सकता है आपके एहसानों को चुकाने में। इसलिए इस बात के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वक़्त है ना, वो कोई सही से उपयोग कर पाता है और कहीं कोई सही से उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा आगे और पीछे हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि आपके जो सहपाठी है या सहकर्मी हैं, उनके साथ आपको अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ करने जाओगे या आपको कुछ होगा, तो सबसे पहले वही आपके पास आएँगे, वही आपकी मदद करेंगे। जीवन में याद रखिए कि जब तक मज़दूर गरीब सशक्त होकर और एकजुट होकर कार्य नहीं करेगा, तब तक वह बड़े लोगों से नीचे ही रहेगा। इसलिए आज से आप मेरे साथ प्रण कीजिए कि आप सब साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तभी आप बेहतर जीवन जी पाएँगे। बस इतना ही कहना चाहता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।